तो मेरी कॉलोनी में रह रहा है अब वाईफाई पे ही चलाता है वो भी। कुछ दिक्कत आ गई होगी भाई। आसमान पे थोड़ी चलाती है। तो ऊपर कितना आ रहा है भाई? 12। और नीचे कितना आ रहा है? चेक करके बताना यार। 17। 12 प्लस ज्यादा लग रहा है मुझे 17 से थोड़ा सा। 17 भी नहीं लग रहा। 8 प्लस फिर 12 से 12 प्लस 3 तो कितना आ गया? 35 17 12 by 17 12 बाय 17। 17 तो मेरा अगर वन मैं मेरा नीचे 1 मिसिंग है, मतलब मेरा 12 by 7 है। 12 24 12 बाय 17 5 कट गया हाँ। क्या? 35 आ रहा है। अरे नहीं, तो 7 होगा। 12 by 7 है, सही है। 12 दूनी 24 और 8 12 by 7 ही है सर, 12 by 7 ही ठीक है। है, बहुत बढ़िया। सो दिस इज सी इक्विवेलेंट। तो मैं तो वही लेके चला गया सीरीज कैपेसिटर। इसीलिए मैंने उस टाइम भी हिंट दी थी कि जो भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा सोचा करो, जितने भी मेथड्स आते हैं कि किसमें इजी है। ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो भी कह इतने करा दिए क्वेश्चन की वो भी इजी लगेगा। ठीक, ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है लैडर सर्किट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कोशिश करना है इसको समझने की। लैडर सर्किट का मतलब क्या है? देखो, बेसिकली जैसे लैडर होती है ना, सीढ़ी जो होती है, सीढ़ी ये ऐसी रहती है ना सीढ़ी, ऐसे दिखने वाला सर्किट को लैडर सर्किट कहते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या चीज है? ये रामानुजम साहब ने इसके बारे में दुनिया को जानकारी दी। रामानुजम, बहुत इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है। यहाँ से पेपर लिख के भेजा करते थे, ये क्वेश्चन लिख के भेजा करते थे लंदन सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड में, क्योंकि उस जमाने में जो सबसे वर्ल्ड फेमस जो साइंस का जो इसको कहते हैं ना, जो एक पूरी दुनिया का फेमस साइंस की जो संस्था थी वो रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड। तो इंडिया के गरीब लोग बेचारे गरीबी में थे, लेकिन इनका दिमाग इतना शार्प था कि ये अपने से ही कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट बना के भेजा करते थे वहां। और वहां के लोगों को पल्ले भी नहीं पड़ता था कि ये क्या भेजा है, क्योंकि सॉल्यूशन जो ये लिखते थे उस सॉल्यूशन की कुछ स्टेप ये मिस कर जाते थे। तो वो मिसिंग स्टेप्स भी वो नहीं ढूंढ पाए कि ये रामानुजम साहब ने ऐसा क्या लिख दिया, क्या कर दिया। तो उसमें से एक चीज ये भी थी जो इन्हें भेजी थी, जो तुमने क्लास 9th में कर रखी है। अगर कोई तुमसे पूछे y इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट ऑफ y, सॉरी 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस प्लस y बन जाएगा। इस चीज को तुमने कैसे सॉल्व किया था बताओ, क्या टेक्निक लगाई थी इसमें? अंडर रूट ऑफ 4 और वो पूरा y बन जाता था, तो 4 प्लस y। इसी को इंडक्शन कहते हैं कि जब हम किसी फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को ही देख लें। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस चीज को पूरे को y कह रहा हूं तो ये अंदर जो लिखा हुआ है ये भी क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो y। क्योंकि ऐसा क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है। तो अगर आप ऊपर वाला एक टर्म हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये सीरीज, ये इंडक्शन कहां पे वैलिड होगा? जब वो इनफाइनाइट होने चाहिए। डज इट मेक सेंस टू यू एवरीवन? क्लियर है? सर एक बार फिर से बताना। देखो, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये y इक्वल टू 4 प्लस ये पूरी की पूरी इनफाइनाइट तक है। अगर तुम इसके अंदर देखो, अगर तुम इसके अंदर देखो तो फिर से y दिखा तुम्हें? हाँ वो तो है सही वाला। लेकिन ये अंदर y में तभी लिख सकता हूं जब इसके अंदर ये सीरीज में कितने टर्म होने चाहिए? इनफाइनाइट। मान लो अगर 100 ही टर्म होते तो अंदर वाला y नहीं कहता, क्योंकि अंदर वाले में फिर 99 ही बचते। तो दैट हैज टू बी इनफाइनाइट, ताकि आप अगर पहला वाला टर्म हटा भी दो तो भी अंदर वाली चीज y ही हो। तो इस चीज को सॉल्व करने का तरीका ये होता था, y विल बी इक्वल टू 4 प्लस, अब ये अंदर जो लिखा हुआ ना इसको फिर से मैं क्या लिख दूंगा, अंडर रूट ऑफ y।
फिर इसके बाद आप 4 इधर ले आते थे और सर इसको ऐसे कुछ डिफरेंशिएशन नहीं किया था सर, ऐसे कुछ। और इसको स्क्वायर कर देते थे, तो यहाँ से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती y सर स्क्वायर y प्लस सर y 8y। -4 नहीं होगा वैसे? हाँ -4 सर, जो भी है, ये मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा इसको। तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक बन के अपने पास आंसर आता है। तो y स्क्वायर -4 प्लस 4 स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू y। इसको सॉल्व करते थे और इससे आपके आंसर है y के रूट्स। डज इट मेक सेंस टू यू एवरीवन? ये समझ में आया कि नहीं? ये प्रॉब्लम ये आया तभी मैं आगे बढ़ूंगा। शिवांश, वेदांत, चिराग, इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। वाई क्यों लिया सर, मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा। देखो 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 देखो, y क्या है जरा देखना यहाँ पे। y इज इक्वल टू व्हाट? इधर से स्टार्ट करो देखना y क्या है। इस पूरे एक्सप्रेशन को y कहेंगे ना? यस सर। अब जरा देखो, अगर पहला वाला 4 हटा दूं मैं, तो अंदर तुम्हें फिर से क्या मिला? बाय। वही कर दिया हमने। अच्छा, तो हमने मतलब पहले वाला y इज इक्वल टू रूट ऑफ y, 4 प्लस y लिखा। अच्छा, यस सर। इसको इंडक्शन कहते हैं, इस मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को। मतलब जिस चीज के इक्वेट कर रहे हो वो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अंदर, जिसके तुम इक्वेट कर रहे हो। मतलब बढ़िया कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? यस अब सर। सेम चीज हम सर्किट में देखेंगे। तुम जो इक्विवेलेंट निकाले ढूंढोगे, जिस चीज का इक्विवेलेंट निकालोगे वो अंदर ही मौजूद होगा। देखो कैसे। सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू द लैडर सर्किट। ये आपके सोचो बोर्ड एग्जाम में आया है लैडर सर्किट, इसलिए कराना पड़ रहा है एज वेल। तो इमेजिन करो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया, एक लैडर बनाने वाला हूं मैं अब। इन्फिनिट कैपेसिटर वाला ना? ये this is C, this is C, this is C, this is C, this is also C, this is also C, this is also C, this is also सारे C। और हमसे पूछा है फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सर्किट दिख रहा है आपको सबको सेम। सो लेट मी से, लेट अस अज्यूम द C इक्विवेलेंट इज C इक्विवेलेंट इज X। यानी इस पूरे सर्किट का A से B तक का C इक्विवेलेंट कितना है? X के बराबर। दिख गया? अच्छा ये बताओ, इसके अंदर कितने कैपेसिटर्स लगे होंगे? आपको सबको दिख रहे हैं इनफाइनाइट कैपेसिटर? इनफाइनाइट। अब अगर मैं इसमें ये पहला वाला, ये पहले वाले 2 कैपेसिटर छोड़ के अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे देखूंगा, इस पॉइंट से अगर मैं इसको कट कर दूं और मैं आपसे पूछूं इस रिमेनिंग का कैपेसिटर C इक्विवेलेंट क्या होगा? जरा देखो, अब मैं कैसे छुपाऊं इसे? सर सीरीज में हो जाएंगे 2 CC। क्या तुमको फिर से X दिख रहा है ये यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट का? अगर मैं पहला वाला पार्ट हटा दूं, ये X के बराबर है, ये X के अंदर का नहीं, ये पहला वाला पार्ट हटा दूं। देखो मैं कोशिश करता हूं इसको हटा के, फिर बाद में मिटा के बना दूंगा। क्या तुम्हें लगता नहीं ये भी X ही है? डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो X? दिखा आपको? सेम है कि नहीं भाई? ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, वो भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इनफाइनाइट में एक कम करने से इनफाइनाइट ही रहेगा। इज इट क्लियर? तो ये जो पॉइंट है, लेट मी कॉल देम एज A डैश एंड B डैश, ये भी X ही हुआ ना? हाँ सर समझ गया। शिवांश, वेदांत, वीर, तुम्हें दिख रहा है ये?
यस सर। सर मेरी इक्वेशन आई x स्क्वायर प्लस cx माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, करेक्ट। अब अगर आप वापस इसको अगर जोड़ोगे तो देखोगे, अगर मैं इसमें फिर से ये c जोड़ दूं और ये वाला c जोड़ दूं इधर, तो ये फिर से x मिल जाएगा। तो इसको रीराइट करने का तरीका ये होगा कि x इज इक्वल टू ये c और ये c, और वो जो पीछे की पूरी सर्किटरी थी उसको मैं फिर से क्या लिख दूंगा, x। दिस इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी आप x के साथ c को पैरेलल में ले जाओगे, फिर उसको सीरीज में ले जाओगे तो फिर से x मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस सर। क्योंकि वो पहला वाला कट करने के बाद जो रिमेनिंग पूरा था उसको मैंने x ही लिख दिया। जैसे मैथमेटिकल में लिखा था ना हमने, पहला वाला हटाने के बाद अंदर की सारी चीजें y, वैसे यहाँ पे पहला वाला सर्किट हटा के जो बाकी रिमेनिंग सर्किट है उसको x ही लिख दिया भाई, क्योंकि इनफाइनाइट। हाँ सर। शिवांश क्लियर हुआ ये? फिर एक और बार समझा दो सर। देखो देखो, ये सर्किट दिख रहा है तुमको इनफाइनाइट तक। लेडर होती है ना, लेडर में Yes, अगर मैं एक कड़ी काट दूं तो बाकी भी तो लेडर ही हुई ना। यस सर। तो जो पहले उसका इक्विवेलेंट आया था वो पहला वाला कट करने के बाद वाले का भी इक्विवेलेंट सेम आएगा, क्योंकि लेडर इनफाइनाइट लंबी है, एक दो कड़ी काटने से कोई फर्क पड़ता नहीं। यस सर। तो हमने क्या किया कि इस लेडर के अंदर वो पहला वाला कड़ा छोड़ के, पहला वाला पार्ट छोड़ के रिमेनिंग पार्ट को फिर से इक्विवेलेंट लिख दिया x। यस सर। और अब हम क्या कर रहे हैं, वापस उस पहले वाले पार्ट को लगा रहे हैं। भाई ये था ना रिमेनिंग पार्ट को आपने किस रिप्रेजेंट कर दिया, x। हेलो सुनने के लिए तैयार। उसके बाद फिर से जब आपने पहला वाला वो लास्ट वाला पार्ट लगाया तो फिर से तुम्हें x मिल गया। यस सर। सर बट वो सर कुछ सर दो कोई सीरीज में फिर अलग वाला एक पैरेलल में, बाकी दो जब हम निकालेंगे उसको सर अलग अलग नहीं होता फिर ऐड नहीं होता रहेगा वो। हाँ ऐड होगा, लेकिन सेम आ रहा है ना, ये तो मैथ्स है। बट सर फिर इक्विवेलेंट तो सबसे ज्यादा होगा ना सबका। नहीं होगा ना, क्योंकि पैरेलल करने से इक्विवेलेंट कम हो जाता है और सीरीज करने से इक्विवेलेंट बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसा हो रहा है कि जितना घटा उतना बढ़ गया, तो वही रह गया। हेलो। अच्छा हेलो। फिर आप मैथमेटिकली दिखाओगे? यस दिखाता हूँ। अरे पता नहीं यार, एग्जिट हो गया। क्या तो जब आप इन दोनों को पैरेलल में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस एक्स। ये तो दिखा आपको दोनों का c प्लस एक्स। और उसके बाद सीरीज में ले जाऊंगा तो इंटू सी अपॉन सी प्लस एक्स इंटू प्लस सी इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो यहाँ से हो जाएगा c प्लस एक्स सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स सी इंटू एक्स। तो क्या इक्वेशन बन गई देखना जरा। मेरे ख्याल से सी सी तो कट ही रहा है यहाँ पे, ये एक सी जो बाद में काट देंगे। सो दिस इज सी एक्स स्क्वायर में इधर लिख देता हूँ इसको, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एक्स सी। तो ये सी वन सर ये थोड़ी होगा सर, नीचे तो x प्लस 2c होगा ना। क्यों सर c प्लस x प्लस c कर रहे हैं। प्लस सी। अच्छा 2c प्लस। तो यहाँ पे c प्लस एक्स इंटू सी, ये सी यही काट दो, ये सी नहीं कटेगा, इज इक्वल टू एक्स टाइम 2c प्लस एक्स। ठीक है, व्हाट वी गेट हियर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2cx इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस cx। तो एक्स स्क्वायर प्लस cx माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स कैसे लिख सकते हैं? तो रूट्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी माइनस सी प्लस नेगेटिव रूट लूंगा नहीं क्योंकि नेगेटिव का एक्सटेंस होता नहीं, बी स्क्वायर तो b हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन 2a। x की वैल्यू आ जाएगी रूट 5 आ जाएगा, तो रूट 5 माइनस 1 इंटू सी बाई 2।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। अब तुम बताओ इसको, तुमको कहाँ दिक्कत आई इसमें, या मैं एक और क्वेश्चन दूं तब उसमें डिस्कस करें। हाँ सर क्वेश्चन दे दो एक। एक और दे क्लियर दो। हुआ? बता दो। ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन देता हूँ फिर मैं इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, तुम लोग जब तक क्वेश्चन करो। हाँ सर कुछ नहीं करना है, मैंने इस बार वैल्यू देनी है बस। तुम थोड़ा सा डिफरेंट कर दूंगा, ये आप इसको नीचे भी डाल दो। 3 माइक्रोकूलम ले लो इसको, या 3 माइक्रो एक्रो छोड़ो, फराड 3 सर, फराड। हाँ 3 फराड ही ले लो, 3 फराड, इसको आप 6 फराड ले लो, फिर 3 फराड, इसको 6 फराड ले लो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। सर हाँ कुछ नहीं सर। ऐसे करके इनफाइनाइट। आपसे पूछा है ए और बी से सी इक्वल इक्वल टू। हाँ कुशल सुनो, देखो ये जो सर्किट है ये किसके जैसा दिख रहा है, लैडर जैसा दिख रहा है तुम्हें कि नहीं, लैडर जैसा। यस सर। और ये कैसी लैडर है, इनफाइनाइट। तो हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इंडक्शन मतलब ये है कि हम लोग सर्किट के अंदर जब सर्किट का इक्विवेलेंट निकालते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट है वो ऑलरेडी उस सर्किट के अंदर होता है। मतलब जो इनका जुड़ करके निकल के आएगा वो ऑलरेडी उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा फाइनली। मतलब इसका 3 या 6 ही होगा। हाँ नहीं, 3 और 6 नहीं, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस तरह से देखो, अगर मैं इस सर्किट को यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट लेट से x कहूं, इस सर्किट की सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसे मैं x कह रहा हूं, ठीक है सर। अब अगर एक मिनट अब अगर मैं इसको यहाँ पे कट करूं, ये पहले वाली ब्रांच, तो ये रिमेनिंग सर्किट भी तुम्हें लगता नहीं सेम रहेगा? एक ब्रांच कट करने से तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं। दिख रहा है? यस सर। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं और लेट से अब मैं सीक्वेंट निकालूं a डैश और b डैश के अबाउट, तो क्या निकल के आएगा सीक्वेंट? तुम्हें लगता नहीं फिर से x आना चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं सर्किट को, तो यहां पे अपना आया 3 फैराड और यहां पे अपना आया 6 फैराड, और फिर उसके बाद वो जो रिमेनिंग सर्किट है उसको मैं फिर से x लिख सकता हूं। और जब मैं इस x को 6 के साथ जोड़ूंगा पैरेलल में और 3 के साथ सीरीज में जोड़ूंगा तो फिर से x आ जाएगा। समझ में आया? सर मैं बोलूं आंसर? हाँ बोलो। अंडर रूट ऑफ 118 माइनस 6 होल बाय 2। अरे 118 आ रहा है सर, 108 सर, टोटल रूट 27 माइनस 3 आ रहा है मेरे को। रूट पॉजिटिव में आना 27 चाहिए। माइनस, हाँ रूट 27 माइनस 3 आ रहा है, तो अच्छा रूट 27 भी तो हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस 3। ये आपने जब इसको पैरेलल में किया तो क्या आया इसका? सर 6 प्लस 6 प्लस x, और उसके बाद फिर उसको उसके साथ सीरीज में कर दिया हुआ into 3 upon 9 plus x। सो x इज इक्वल टू अंडर रूट 108 प्लस x into 3 और 6 प्लस x प्लस 3। नहीं नहीं, अंडर रूट, हाँ सही था, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया। अंडर रूट 108 है, मैं 118 लिखा। ये आ रहा है सबका? यही किया था तुमने? गुड गुड गुड, वेरी गुड। x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस 9 टाइम्स x will be equal to 18 plus 3x. So when you solve this as a quadratic, it 3 will रूट be 3 माइनस 1 होगा, 3 into होल रूट 3 माइनस 1 plus 6x minus 18 equal to 0. अब तो क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट से तो निकालने क्या ही बचा, मेन कॉन्सेप्ट ऊपर ही। तो x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 6 प्लस वाले रूट लेते हैं, कैपिटल हमेशा पॉजिटिव होता है। बी स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 4 जा 72 अपॉन 2। तो कितना है यहाँ से सॉल्व करके ये? सर वो वाला 6 रूट 3 बन जाएगा, तो 3 अंडर रूट ऑफ। अच्छा अंदर 6 रूट 3 बन रहा है? नहीं सर, ये जो अंदर रूट 6 रूट 3 108 है बन ना, रहा है।
हाँ ये 6√3 बन रहा है। हाँ 36 into 3 वेरी तो गुड। सर 3 कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस। सो 3 आ जाएगा √3 - 1। -1 farad. Very good, very good, absolutely correct. And this is how we complete ladder concept, ladder circuit concept. क्लियर हुआ ये? अरे आज तो अपने पास काफी टाइम है, ये लगा पड़ गया, बहुत बढ़िया। सर हो जाए फिर एक आध क्वेश्चन और बढ़िया सा। लैडर सर्किट पे ही? हाँ सर। लैडर सर्किट में तो इतना है नहीं। नहीं मतलब मैं बढ़िया। डिफरेंट दूंगा, एक डिफरेंट टाइप का दूंगा। हाँ ठीक है, हाँ डिफरेंट। दे दो बढ़िया वाला कोई। कर ऐसे ऐसे रसगुल्ले की दुकान में बैठे हो रहे पंडित जी, एक और बढ़िया सा लो पंडित जी तो पान हाँ। की दुकान पे होते हैं। क्यों मिठाई की दुकान में नहीं होते? सुना नहीं सर कभी। कुशल वहीं बैठा रहता है ना पान की अरे दुकान पे, नहीं। कौन मेरे बाहर है। कुशल को मिठाई, और कुशल को मिठाई ज्यादा नहीं चाहिए, उसे पान ज्यादा चाहिए। क्या बात है कुशल, यार। काफी आइडिया है कुशल को। साइड में पान के साइड में बार वाली शॉप भी है, वहीं से हुक्का बार। वैल्यूज तो मैं थोड़ा अच्छी दे देता हूँ। सब निरुलास पे बैठे हुए हैं, ये पानी साइड वाले पान वाले। C 2C 2C 4C 4C 8C 8C and so and so. बढ़िया। सर इसमें थोड़ा लग सकता है वो एक्स मैंने पूरा लग सकता है थोड़ा सा दिमाग लगा के। जीपी नहीं लगेगा लेकिन जीपी नहीं लगेगा, लैडर ही लगेगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा। सर नीचे भी लगा दे कि कैपेसिटर ऐसे ही तो आराम से हो जाएगा। वो तो फिर भी कर लोगे, दिक्कत इसमें आएगी, उसमें तो कुछ नहीं करना था, सीक्वेंस में ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना था, दिमाग लगेगा इसमें। ये मैं जेई मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो बोर्ड वाला था, इससे ऊपर वाला। सर इंफिनिट लैडर सर्किट डीसी सर्किट्स में नहीं आते रेजिस्टर के फॉर्म में? हाँ तो हम लोग को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी डीसी में। नहीं सर, क्योंकि मैंने पूरी आर्काइव कर ली मेंस की, कहीं भी नहीं था ऐसे ऐसे टाइप की कोई ladder मतलब circuit। ये कॉन्सेप्ट है, ये जो लैडर सर्किट का कॉन्सेप्ट है ना, वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जो कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों में लगता है। कैपेसिटर में नहीं मिला होगा, लेकिन रजिस्टर में है। ये रजिस्टर की पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें एक तरह से। सर रजिस्टर में ही नहीं था, मैं बोल रहा हूँ डीसी सर्किट की मेंस के आर्काइव में कहीं भी नहीं था। प्रीवियस ईयर में पूरे 90 क्वेश्चन किए हैं मैंने, वो कहाँ तक के पता नहीं, बट मतलब होना तो चाहिए, जेई मेंस का ही है। सर अपना हो उस, गया, बस उसके होने वाला उसके है। कलर अपना- कोऑर्डिनेशन कितने सर मेरा कलर आने वाला कॉम्बिनेशन है। भी है, हाँ वो भी आने लग गया। हाँ सर वही मेरा बोला भी आने था मैं, लग वो गया। कि कर लेना वो। ये मेरे ख्याल से यार 2016 वाला का है, जहाँ तक मुझे याद है। क्या हो सकता है एडवांस का, जेई मेंस का ही होना चाहिए। वैसे सर आप भी सोचो, इन्विजिलेट कर रहे हैं वो मेंस का एग्जाम, वो देख रहे हैं एक बच्चे के पेपर में लिखा है बीबी रॉय हैज वेरी गुड वाइफ, क्या सोचेगा इन्विजिलेटर? सोचेगा बढ़िया वाइफ होगी और क्या सोचेगा। बीबी रॉय कौन है? अभी पढ़ोगे तुम आगे जाके। साइंटिस्ट एक तो इतने हैं ना। बीबी रॉय साइंटिस्ट का नाम नहीं है, शॉर्टकट है, रटने की चीज है, सीखेंगे हम अलग। जैसे पीरियोडिक टेबल रटते हो ना तुम, वैसे हम वही इंडियन रॉय नाम का साइंटिस्ट सुनो मुश्किल है। सर मेरा समय लगता है 2/3C आएगा। 2/3C क्या अच्छा ये बताओ, अगर मैं सारे कैपेसिटर डबल कर दूं किसी भी सर्किट में, जो जो वैल्यू है सबको डबल कर दूं, तो मैं लगता नहीं वो सीक्वेंट भी डबल हो जाएगा? कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जब आप यहाँ पे कट करोगे इस पॉइंट के अबाउट, जरा ऑब्जर्व करो, व्हेन यू कट दिस थिंग ओवर हियर, टेल मी क्या हो जाएगा? सर जो रिमेनिंग सर्किट है वो वैसे ही है या डबल लिखा हुआ है पहले वाले का? सर पहले वाले का डबल लिखा हुआ है, पूरी अब वहां पे x लिखोगे या 2x लिखोगे? 2x। बस इतना ही तो फर्क था। हाँ सर वो ऐसे मैंने तो दो दो करके निकाला, तो सर 2C/3 4C/3 8C/3 अप टू इंफिनिटी, फिर वहां जीपी दिख गई ऐसे भी यार।
हाँ बट उसकी जरूरत ही नहीं थी, सीधा यहाँ से लिख देते। हाँ सर। और जीपी को भी ऐड करोगे तो वो 2c ही आएगा, ट्वाइस हो गया था ना 2c पिछली बार क्वेश्चन अबे में। लेकिन फिर तूने जीबी सॉल्व कैसे करी? इन्फिनिटली इंक्रीजिंग जीबी तो हमने करी नहीं। हाँ सर, नहीं वो तो a बाय 1 माइनस आर में सर हाँ नेगेटिव आ रहा है, पता नहीं हाँ कॉमन नहीं रेशियो। आता ना अबे, क्योंकि वो इन्फिनिटली डिक्रीजिंग के लिए, इन्फिनिटली क्योंकि डिक्रीज में तो फिर जीरो बन जाता है ना एंड में, इंक्रीज में तो इन्फिनिटी बन जाता है। सर मैं तो सोचा माइनस हटा ही देता हूँ, ऐसे ही क्या करना है। ये देखो आर निकालो माइनस। देखो इस क्वेश्चन में ये था, मैंने इस इक्विवेलेंट को x माना है, लेकिन जब मैं यहाँ से कट करता हूं तो मैं देखता हूँ मुझे मेरी सारी वैल्यू डबल हो चुकी है। जहां c और c होना चाहिए था वहां 2c 4c लिखा है, अगले वाले में 2c 4c होना चाहिए था तो 4c 8c लिखा है। तो मैं डायरेक्टली इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वो जो इक्विवेलेंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इट इज नॉट x, दिस इज द न्यू थिंग। आई होप दिख गया आपको ये। इज इट क्लियर? सर लेकिन क्वेश्चन गलत है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं सॉल्व हो सकता? हो गया, क्या दिक्कत है? नहीं सर 2x ले लिया सर, लेकिन ये t लेस देन 0 आ गया क्या? इन्फिनिटली 2 से बढ़ते जा रहे हैं ना ये तो, लेकिन नहीं, हाँ तभी तो सर 2 कॉमन ले लिया। नहीं 2 कॉमन नहीं लिया है। देखो ये अच्छा, जो क्योंकि आपका ये भी तो इन्फिनिटली 2 से बढ़ रहा था, x भी तो। अच्छा तभी हो रहा है, ओके इनफाइनाइट वैसी है उसको भी 2 से। अच्छा ठीक है। हाँ करके दिखा दो आप। हेलो, हाँ जी, कैपेसिटर करके दिखा दे। हाँ हाँ बेटा 8 बजे है, अभी मैं क्लास में करता हूँ। हाँ सॉल्यूशन देखो ऑलरेडी तो इंक्रीजिंग कैपेसिटर्स थे, ऑलरेडी डबल हो रहे हैं। अब अगले वाले से क्या हुआ, डबल तो हो ही रहे हैं लेकिन तुमने स्टार्टिंग से ही डबल कर दिया। इज इट क्लियर? इसको सॉल्व अगर मैं करूंगा तो यहां से आ जाएगा हमारा x इक्वल टू c टाइम्स, आवाज आ रही क्या तुम्हें? हेलो हेलो, हाँ ये सर आ रही है। अपॉन c प्लस 2c प्लस 2x, ये करना है। 2x स्क्वायर प्लस cx माइनस c स्क्वायर आ रहा है। हाँ देख लेना, d अगर लेस देन 0 होगा मतलब मेरे मैंने वैल्यू थोड़ा गलत ले ली है, ये c और 2c की वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ेगी। फिर रहेगा c स्क्वायर, नहीं सर पॉजिटिव ही आ रही है, वो तो माइनस है ना, तो x इंटू 3c प्लस 2x विल बी इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस 2cx। तो सर काफी अच्छी आ रही है, नहीं सर हाँ क्योंकि 9c 3c बन रहा है ब्रैकेट के अंदर। बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3cx विल बी इक्वल टू 2c स्क्वायर c/2 आ रहा है, c/2 आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस cx माइनस 2c, हाँ अच्छी वैल्यू आएगी। तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 4 हो जाएगा 8, हाँ अपॉन 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। दिस इज माइनस सी प्लस 3c बाय 4 c/2। समझ में आया बच्चों? यस आगे बढ़े। यस सर। यस फिर एक और समझा दो, ये वाला तो डबल वाला नहीं समझ में आ रहा। देखो कुछ इस तरह से देखो कि अगर मान लो कैपेसिटर में कुछ ऐसे लगे हुए हैं, C लगा हुआ है, 2C लगा हुआ है, 4C लगा हुआ है, और मैं इसका सीक्वेंट निकालता हूं। मान लो इसका सीक्वेंट x आता है, ठीक है। यस सर। अब अगर मान लो मैं इसको डबल कर दूं, अगर इसको मैं सबको डबल कर दूं, इसको भी 2 कर दूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कैसा दिखेगा सर्किट? ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 2c, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 4c, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 8c। अब बताओ इसका सीक्वेंट कितना आएगा?
x के टर्म्स में? सर 2x। शाबाश। तो कुछ यहाँ पे इमेजिन करो कि अगर मैं इस पूरे को x कह रहा हूं, जिसमें पहला टर्म क्या है, c से स्टार्ट हो रहा है और फिर डबल होते जा रहा है ना, और Yes, वैसे यहाँ पे 2c से स्टार्ट करते जा रहा है, डबल होते जा रहा है ना, इसको x कह रहा हूं। तो जब मैं इसको रिमूव करता हूं, ये पहले वाली चीज, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं यहां सब जगह से, अगर मैं ये 2 कॉमन ले लूं यहां से, इससे 2 कॉमन ले लूं, इससे 2 कॉमन ले लूं, इससे 2 कॉमन ले लूं, तो देखो क्या बचेगा, ये 2 इंटू सी दिखा, ये yes, 2 sir. 2 इंटू 2c दिखा, Yes, sir. ये 2 इंटू 4c दिखा। Yes, sir. तो तुम्हें लग नहीं रहा कि सारे डबल हो गए, एक तरह से तुमने हर कैरेक्टर को डबल कर दिया पुराने वाले से। Yes, sir. देखो पुराना वाला ये सी था ना, अगर मैं इसको सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यही बचेगा ना, ब्लैक वाला। Yes, sir. तो वो जो डॉटेड रेड लाइन के बाद वाला जो पार्ट है, इट्स लाइक डबल ऑफ द एक्स। ठीक है, तो वही Okay, पॉइंट है। तो कुछ नहीं, इक्विवेलेंट में वहां पे x लिखने की बजाय हमने वहां पे 2x लिख दिया, तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बननी थी, सॉल्व कर दिया एक बार में, फटाक से आंसर आ गया। क्लियर? चलिए, अब इसमें जो अगला सर्किट है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज? ना, कोशिश करता हूं, देखो जितना हो जाए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि इफ द, जैसे पहले मैं व्हीटस्टोन बताता हूं, ये ब्रिज का मतलब क्या है। दिखा आपको ये ब्रिज दिखा, यहाँ पे ब्रिज, ब्रिज जैसा दिखा कुछ किसी को कि नहीं दिखा? ब्रिज जैसा मतलब? जैसे ये 2 एंड पॉइंट्स हैं, आपने यहाँ पे जोड़ दिया, ये ब्रिज कर दिया। ये ब्रिज कर पीछे दिया। पीछे पीछे समंदर है मान ले, ये दो ब्रांचेस थी, इनको ब्रिज जोड़ दिया बीच में, इसको ब्रिजिंग कहते हैं। सो हाउ मेनी कैपेसिटेंस आर देयर, मतलब 5, चलो ऐसे काउंट करना सही नहीं है। तो क्या कहा था इनने, वैसे ये रेजिस्टेंस के लिए हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या था स्टेटमेंट व्हीटस्टोन ब्रिज का, कि बहुत सिंपल स्टेटमेंट था, इफ C1 by C2 equal to C3 by C4. C1 by C2 is equal to C3 by C4, then potential of P becomes potential of Q and Q5 will be 0। कोई भी कैपेसिटर में Q5 कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, we can remove Q5, sorry C5 to calculate the Cequivalent of the remaining। देखिए इसका मतलब ये हुआ, ये जो C5 है ना, ये जबरदस्ती लगा हुआ है, इसको आप हटा दो तो आपका जो सर्किट बन जाएगा वो सिंपल ऐसा हो जाएगा, ये ये सर इसमें पोटेंशियल फाइंड करना आसान है, काफी सर्किट में पता नहीं चलता लेकिन होता है व्हीटस्टोन। हाँ, वही मैं भी 2-4 क्वेश्चन उससे कराऊंगा। ये क्लियर हुआ, C5 आपने हटा ही दिया, अब बस इतना से सर्किट ले गया,
तो वो पांचवा जो सर्किट होता है ना ब्रिज, वो हट जाता है, रिमूव द ब्रिज। लेकिन कब हटता है? जब वो C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4। ये दोनों, ये ए पॉइंट के दोनों डिवाइड हो जाएंगे और बी पॉइंट के दोनों डिवाइड हो जाएंगे। इसका प्रूफ हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे रजिस्टर के लिए, अभी की जरूरत नहीं अभी बस, लेकिन ये फंडा पता होना चाहिए कि ये कैपेसिटर के लिए भी एप्लीकेबल। अच्छा, अब इसका सीक्वेंस निकाल सकते हैं आप, निकल जाएगा आसानी से। ये C1 C3 जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे? सीरीज में। और ये C2 C4 ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? सीरीज में। और फिर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल में। फटाफट आंसर आ जाएगा। इसका सीक्वेंस भी मैं लिख सकता हूँ, दैट इज C1 C3 अपॉन, याद नहीं रखना है, एग्जाम में निकालोगे आप तुरंत, C2 C4 अपॉन C1 प्लस C। क्लियर है ये? सर आपने नीचे Q5 0 क्यों लिखा है? मतलब क्योंकि पोटेंशियल सेम हो गया ना, तो पोटेंशियल तो डिफरेंस करंट जीरो फ्लो हो नहीं गया। करता। ये देखो पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल ही सेम हो जाते हैं, मतलब तो पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं रह जाता, तो Current चार्ज flow ही नहीं फ्लो नहीं, करेगा। तभी तो हट गया वो। उसको लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं, चार्ज ही नहीं जा रहा उसमें, खाली ही पड़ा रहेगा वो। चाहे तुम कोई सी भी बैटरी लगा दो, कभी चार्ज नहीं घुसता उसमें। तो उसको हटा दो, उससे अच्छा फिजिकली कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब बस सारा चार्ज उधर ही चला गया, ऊपर से, ब्रिज से नहीं गया। डज इट मेक सेंस टू यू नाउ Yes, एवरीवन? sir. चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। सर ज्यादा हो गया आज। बस हो रहा है। वहीं पे गाना बज रहा है क्या? 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन सेम सेम। ये V वोल्ट की बैटरी, फाइंड Q, ये वाला Q निकाल दो आंसर। CV होगा क्या? मे बी राइट। फिर एक बार ऊपर वाला दिखा दो सर, क्या लिखा था? सर CV आ रहा है। कौन सा वाला हट रहा है? अगर मैं यहाँ पे इनके नाम दे दूं, बीच वाला। सबसे पहले आपको पॉइंट ए दिखा, दिस इज पॉइंट ए जो बैटरी से कनेक्टेड है, और पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी। तो ये ऊपर वाला ये हो जाएगा C1। अगर मैं यहाँ पे देखूं पॉइंट ए से जो कनेक्टेड होते हैं, ये हो गया अपना C1। सर हाँ सी है क्या? बिल्कुल सही आंसर, CV। CV। अच्छा मैं नेट का एक अच्छा वो क्यों निकालना है? ये C3 हो जाएगा और ये C4 हो जाएगा, दिखा आपको, एंड दिस थिंग विल बी C5। तो जब इसको रीड्रॉ करोगे तो ये सिंपल ऐसे, बीच वाला हट ही गया, ये दिस इज A, दिस इज B। तो ये दोनों जो कैपेसिटेंस है ये किसमें हो जाएंगे, और ये दोनों किसमें हो जाएंगे? ये तो आपको दिख गया होगा C/2, और ये भी आपको C/2 दिख गया होगा। ये दोनों पैरेलल में ऐड कर दोगे तो C इक्वलेंट इक्वल टू C, तो Q विल बी इक्वल टू C। बहुत बढ़िया। जैसे कि अगर हीट स्टोन में सारे चारों सेम हो तो सेम आ जाता है। तो ये एक नोट भी है,
if all capacitors are same, identical in Wheatstone, then their equivalent is also same, is equal to C. अगला क्वेश्चन। ऊपर वाला एक और बार समझा दो। 1 मिनट क्वेश्चन लिख दूं, बाकी बच्चे करेंगे जब तक। हेलो हाँ आ रही है आवाज। फाइंड सीक्वेंस, और ये बीच वाला सी, नहीं ये भी 6C। फिर ऊपर वाला समझा दो। सर 1 मिनट, क्वेश्चन नहीं दिखा। ये व्हीटस्टोन दिख रहा है सर? एक मिनट क्वेश्चन दिखा दो बस। देख लो देख लो। हो गया सर, कर लो। तो नीचे वाला 12 नहीं होगा और ऊपर वाला 6? नीचे वाला 12, ऊपर वाला 6। चेक करो। ऐसे नहीं हो रही। देखो शिवांश, यस सर। तुमको 5 कैप्चर दिख रहे हैं यहाँ पे। अब ब्रिज ढूंढना है अपने को, ब्रिज वाला कि कौन सा हटेगा। सर एक बार वो दिखा देना क्वेश्चन वापस। हाँ ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं वो पॉइंट्स ए और बी जिसके अबाउट सीक्वेंस निकालना है। तो वो हमेशा बैटरी के एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ए और बी अलग से नहीं लिखे, बैटरी बना दी। ठीक है आपको? सर 6 आंसर है। हाँ मे बी राइट। अब देखो यहाँ पे सारे कैपिटल सेम है, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी भी। तो आप इसको रीड्रॉ करोगे ना, ये ऐसा दिख जाएगा। देखो ये पॉइंट ए है ना, नहीं होगा। ये सी, इसको मैं अगर मान लो P लिख दूं, इसको Q लिख दूं, ये P और ये Q। ठीक है? और क्योंकि सारे सेम है तो झंझट ही नहीं ढूंढने की, ये हट जाएगा। ऊपर होगी 2C, नीचे भी C, और फिर आधा C/2 हो जाएगा। इज इट क्लियर नाउ शिवांश? सर आप बना कैसे लेते हो सर ये? मैंने देखो, वैसे तो मुझे रटा हुआ है लेकिन देखो मैं इस पे पॉइंट देखता हूँ। ये नोड जो होते हैं ना, जहाँ पे 3 लाइनें जोड़ती है इनको, ये 3 लाइनें देखता हूँ इसे। तो ये एक नोड तो ये एंड वाला हो गया ए और बी, और ये 2 नोड और हो गए P और Q। ये देखो ये वाला कैपिटल किसके बीच में जुड़ा हुआ है? ए और P। ठीक है? यस सर। उसके बाद ये दूसरा वाला कैपिटल किसके बीच में जुड़ा है? ए और Q। यस सर। तीसरा वाला कैपिटल किसके बीच में जुड़ा हुआ है? P और Q। P और Q। यस सर। उसके बाद ये P और B के बीच में चौथा वाला कैपिटल। यस सर। उसके बाद 5 वाला कैपिटल Q और B के बीच में। दिख गया? ऐसे कर। अच्छा।
और तो उसका व्हीट स्टोन बन गया, बीच वाला हटा दिया, सीक्वेंट निकाल दिया और रट भी लिया। सारे सेम है तो सीक्वेंट वही होता है। अच्छा ओके। अब यहाँ पे भी ढूंढो। अरे 1 सेकंड दे दो फिर। हाँ करो करो, ये ए हो गया, ये पूरा ए और यहाँ तक ए, लेकिन क्वेश्चन ये तेरा वाला आ गया। पॉइंट हो जाएगा पी और 6 ये वाला पॉइंट हो 6 जाएगा ना। हाँ 6C। हाँ और वही। ये ए ये बी ये सी और ये डी। सर जो भी क्वेश्चन होगा वो जो आपने पहला वाला फिगर बनाया उससे सिमिलर बनाना है हमें बस। हाँ मतलब उससे सिमिलर बना, जबरदस्ती नहीं बनाना है, कभी कभी नहीं होता है, जबरदस्ती मत बना देना। डायग्राम बनाओ, आइडेंटिफाई करो पॉइंट्स और उनमें जोड़ दो। जैसे देखो ये 6C किसके बीच में होगा, ये वाला। फिर 6C ए और फिर ये तो ए और क्यू के बीच सॉरी में। ये मैंने सी डी गलत लिख दिया, मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए था पी और क्यू। चलो ऊपर मैंने क्यू बना दिया, नीचे पी, तो मैं बना देता हूँ इसको ए और क्यू के बीच में, दिखा 6। और सर बताओ, 6 ए और क्यू के बीच में, फिर ए और दिखा। पी के हाँ ठीक है सर। और ये वाला किसके बीच में, ये 3C, सर ए और पी के बीच में। ये दूसरा कट है, तो ये ए और बी के बीच में है ना, नहीं ए और पी, ये हो गया 3। ए और पी। और ये वाला किसके बीच में, सर पी और क्यू, तो ये तो हट जाएगा। हाँ ये हो जाएगा। और ये वाला किसके बीच में, सर बी और क्यू। समझ में ना, वही डायग्राम बनता है। यस सर। सर जब नहीं बना तो हमें कैसे पता चलेगा क्या करना तो है? मतलब फिर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं या फिर कुछ और क्वेश्चन है। मतलब सर कभी तब कभी नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज का नहीं है, किसी और का लगेगा। हाँ तब वो नॉर्मली सीरीज पैरेलल की तरह हो जाएगा। ये तो तुमको अलग अलग तरीके सर्किट्स बता रहा हूँ, इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है। तो अच्छा आइडेंटिफाई एग्जाम में देख के सोचना पड़ता है, यही तो इसमें मजा आता है बच्चों को, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। अभी तो बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये 4 चीजें बता दी। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पे क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाएगा, ये वीटी स्टोन हो सकता है क्या, सीरीज पैरेलल हो सकता है क्या, लेडर है क्या, या फिर वो सिंपल सीरीज पैरेलल के एडिशन है क्या। तो इस तरह से प्रैक्टिस से थोड़ा और आइडिया हो जाएगा, बट पता होना चाहिए। पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा दिक्कत आएगी, सर बट बहुत ईजी है। अच्छा कौन ये से बीच वाला हो जाएगा, ये सब बैलेंस दिख रहा है कि नहीं, 6/3/12/6 बैलेंसिंग दिख रही है। यस सर। अगर बैलेंसिंग नहीं हुई ना तो फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो अनबैलेंस्ड वीजीस्टोन ब्रिज हो जाता है, उसको करने का तरीका अलग है, वो हम बाद में करेंगे, अभी तो पहले बेसिक ही है। तो सर यानी रेशियो सेम आना चाहिए। हाँ रेशियो सेम आना चाहिए। तो ये अब तो सिंपल हो गया, ये 6C हो जाएगा, वो 12C हो गया, नीचे आपका 3C हो गया एंड फाइनली 6C हो गया। बताओ जरा कितना आंसर आ रहा है इससे। ऊपर तो आ जाएगा मेरे ख्याल से, कितना है ये ऊपर इन दोनों का सीरीज, कितना है ये 4C। और ये तो रटा हुआ है अपने को, ये 2C और ये ऐड हो जाएंगे सीधे, तो ये सर अगर अनबैलेंस्ड हुआ तो सीधा पैरेलल की तरह नहीं कर सकते? ना 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 ना, तब फिर उसका अलग तरीका से प्रॉपर्ली पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास का एक नोट लिखेंगे बस और खत्म करते हैं, थ्योरी से खत्म करूंगा मैं। सर चैप्टर खत्म। एक क्लास और पूरा लगेगी। सर्किट बचा है। फैन चलना क्यों बंद हो गया, खत्म हो गई क्या बैटरी, बैटरी तो फुल होनी चाहिए।
अगर आपको याद हो हमने स्टार्ट किया था पोटेंशियल की डेफिनेशन। पोटेंशियल क्या था? वर्क डन था कि नहीं? पोटेंशियल वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यहाँ पे जो डेल्टा वी है वो क्या हो जाएगा? वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी के बजाय वो जाएगा फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। तो इसी को जब हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये dv हो जाएगा, w की जगह ये हो जाएगा d w बाय q। तो आप स्टार्ट यहां से करोगे, दिस इज योर फर्स्ट थिंग फ्रॉम डेफिनेशन। ये कैसे लिखा? फ्रॉम डेफिनेशन। ये आपको लिखने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सीधा यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। एग्जाम में आ सकता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले dv इज इक्वल टू dq बाय w। अब यूजिंग q इज इक्वल टू cv वी कैन राइट एज dq इज इक्वल टू c इंटू dv। ये सेकंड एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब वहां पे डाल दो उसको, तो अपने पास आया dw will be equal to q times dv which is q times dq by c dw. This is third equation. Now integrate this expression. फिर आपने स्टेप में क्या लिखा सर? कहाँ पे? थर्ड स्टेप ये मैंने ये d इसको रिप्लेस कर दिया फ्रॉम सेकंड dq by c से। हाँ, ये दिख गया। तो अपने पास dw आ जाएगा इज इक्वल टू q dq इंटीग्रेशन और c बाहर आ जाएगा। बताओ इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या होता है? q dq q स्क्वायर बाय 2c। and the energy stored in capacitor is equal to q square by 2c या हाफ cv स्क्वायर या हाफ q इंटू v। याद रखना है आज से। So this is the energy stored in the capacitor. सर सी ऊपर कैसे आ गया? यहाँ पे मैंने डाल दिया q की वैल्यू। अबे cv अच्छा, v स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आपके एग्जाम में अगर डेरिवेशन आएगा तो आपको ये 2-3 स्टेप लिखनी है। स्टार्ट कहां से करोगे? डेफिनेशन से, और उसके बाद ये दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, एंड देन ये q इक्वल टू cv लिखना, ये सेकंड स्टेप है, एंड फाइनली इंटीग्रेट करके ये q स्क्वायर बाय 2c निकालना, दिस इज थर्ड स्टेप। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू नाउ। क्लियर हुआ? अगर आपने इनमें से कोई भी एक स्टेप नहीं लिखी प्रॉपरली तो आपको नंबर पक्का काटेगा। वो ये जानना चाहता है कि तुम्हें डी वी का मतलब पता है वर्क डन के टर्म्स में, वो ये जानना चाहता है q इक्वल टू cv यूज कर रहे हो, और वो ये जानना चाहता है कि आपको पता है कि वो वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। ये 3 चीजें वो पूछना चाह रहा है आपसे इस डेरिवेशन में कि डू यू नो द वर्क डन एज q इनटू v, डू यू नो q इक्वल टू cv, and do you also know that the energy stored here is in a variable form, so that's why you have to do integration. 3 चीजें 3 नंबर ध्यान में। So this is how we can derive the expression of energy stored in a capacitor. तो जो भी तुमने वर्क किया वही वर्क डन एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो ध्यान देखो यहाँ पे मैंने W लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इंटीग्रेट W को किया था, लेकिन बाद में उसी चीज को U बोल दिया है। तो ये अंडरस्टूड है, जो भी आप एनर्जी लेके सप्लाई करोगे वो पूरी की पूरी स्टोर कर लेगा। तो कंफ्यूज नहीं होने का। थोड़ा सा नीचे करके लास्ट ही तो है, और कितना लास्ट? ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहाँ तक आएगा टेस्ट में। हाँ,
टेस्ट में मैं मेनली कैप्चर्स पूछूंगा, सारे के सारे आपके क्या कहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन अगर मैं डालूंगा भी ना तो मैं पोटेंशियल से ही डालूंगा, मतलब लेटेस्ट वाला जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं डालूंगा मैं, वो बहुत है। सर इस सर्किट के काफी ज्यादा क्वेश्चन दे देना फिर सर, हो भी हाँ, जाएगा ना जल्दी। सर्किट के खूब सारे क्वेश्चन होंगे और डिराइव करना पड़ेगा तुमको कुछ चीजें, तो लोग और कैपेसिटेंस ही आएगा। कैपेसिटेंस मेनली कैपेसिटेंस ही आएगा। 60% कैपेसिटेंस है पक्का, 60% 40% पोटेंशियल। मेनली सर पूरा कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस में ही जरा सा तो है, उसी बार बार सर्किट्स आएंगे। सर तो मैं जितना ही डाल दूंगा। जितना डाल सकते हो डाल देना, फिर बचा कुछ है उससे डाल देना। हाँ 17 क्वेश्चन है, 17 में मान लो 10 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन तो कैपेसिटेंस पे ही होंगे, बाकी रिमेनिंग फिर उस पे हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए। अच्छा, टेस्ट हमारा सैटरडे को है, वही सेम टाइम 6:30 से 6:30 7:30। ठीक है। अच्छा, मुझे ये संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास मिल सकती है क्या तुम लोगों से? संडे को 1 घंटे की, बस जस्ट 1 आवर, ताकि मैं खत्म करूं यार ये चैप्टर, बहुत दिन से चल रहा है। फिर इस वीक खत्म कर लो, टेस्ट नेक्स्ट वीक ले लेना। नहीं, टेस्ट तो ले ही लेंगे, टेस्ट तो जरूरी है, क्लास भी चाहिए मुझे। अगर तुम लोग क्लास दे सकते हो संडे को, सर लेनी हो तो सर 7 से 8 ले लेना थोड़ा। 7 से 8 संडे। हाँ हाँ, सर सर। सही है, ऐसा तो सही है। सर मैं बता दूंगा, मेरे 2 और टेस्ट है इसी वीक, इस वीक मतलब संडे को या संडे के बाद? संडे सैटरडे में ही देखना पड़ेगा मुझे। तो 7 से 8 भी टेस्ट होगा क्या, इतना लेट? सर टेस्ट लेट ही होते हैं ना जनरली, अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ के टेस्ट हैं? बाकी ट्यूशंस के। कहाँ के टेस्ट? अच्छा वेदांत, तुम कहाँ दे से आए सकते हो? हैं? वेदांत और चिराग क्यों आ जाते हैं? सर वो ठीक है सर, 6:30 बजे ठीक है टेस्ट। हाँ, और संडे को एक्स्ट्रा क्लास? संडे के लिए सर एक्स्ट्रा क्लास, हाँ सर लेट ही रखो, 7 से 8 या 8 से 9। हाँ सर लेट ही ठीक है। 8 से 9 रख लेंगे, चलो संडे सर को। 10 बजे रख लेते हैं। नहीं 10 बजे ज्यादा हो जाएगा। कर लेना सर, हैं? सर ट्यूसडे को ही कर लेना वैसे हो पाए तो। ट्यूसडे को तो होगी रेगुलर क्लास, ट्यूसडे को तो कोई वो है नहीं। यही ट्यूसडे को यही ट्यूसडे तो चला गया ना ये वाला। जब पढ़ाना है ये देखो सर वाईफाई वीक है ना इसका सर का अभी वैसा वो ही। ये होता नहीं वो। चलो हम सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे, सैटरडे को पेपर देने सबको आना है, और जो नहीं आएगा कुछ उखाड़ तो मैं सकता नहीं, लेकिन सर अरे पता आप- सर पता क्या होता था, जो हाँ। हमारी केमिस्ट्री वाली मैम होती थी हाँ। 11th में, वो हाँ। क्या करती थी, जो बच्चा टेस्ट नहीं देता था ना उससे फाइन हाँ। ले लेती थी, और उसके बाद जो पैसे इकट्ठा होते थे उससे पिज्जा पार्टी होती थी। अच्छा उससे क्या ले लेते थे? साइन? फाइन ले लेती थी, 100 रुपए फाइन देना पड़ेगा। खाली पेपर पे साइन ले अच्छा, लेते, अच्छा, जायदाद अच्छा। नाम कर लेते थे। अब हाँ, ऑनलाइन कर नहीं सकता ना मैं ये। पेटीएम हो रहा है। चलो फिर ऐसा करते हैं, फिर सबको टेस्ट देना है, सारे बच्चों को, ठीक है? और हम बिल्कुल जी। स्ट्रिक्टली 1 घंटे अरे में पता है, खत्म, लास्ट में पता नहीं था। और बिल्कुल इस बार मैं एक्स्ट्रा टाइम 1 मिनट का नहीं दूंगा। जो लेट आएगा भले लेट आए, मेरे को उसको 1 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। सब्जेक्ट 1 घंटे का टेस्ट है, 6:30 बजे मिलेगा और 7:30 बजे बंद हो जाएगा। उसके बाद जमा करोगे तो नंबर फिर मैं 5 नंबर काट लूँ। तन्ना समझ रहे बीच में पिछली बार 5-5 मिनट कर करके 15 मिनट ले गया था ये। तो इस बार बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेगा, विद इन टाइम, 1 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे एक्चुअल में आपका कैलिबर देखना है, तुम कितना कर पा रहे हो 1 घंटे में, जिसके लिए वो टेस्ट बनेगा। और अच्छा, मैं टेस्ट जो बनाऊंगा बैलेंस बनाऊंगा, जिसको कॉन्सेप्ट याद होंगे उसे टाइम नहीं लगेगा, और जो सोच सोच के लिख रहा है वो नहीं लिख पाएगा टेस्ट में। तो ध्यान रखना, आप रिवाइज करके आएंगे, नोट्स देख के आएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आएंगे, बस इतना करके आओ एंड दैट। Main aim of test is to test you and to help you memorize. 2 aim, टेस्टिंग एंड मेमोराइजेशन, दोनों चीज चाहिए, ठीक है? क्योंकि अभी ये टॉपिक चला जाएगा, फिर अगले टॉपिक का टेस्ट होगा, तो हर वीक एक टेस्ट जरूरी है, नहीं तो भूल जाओगे ये सारी चीजें जो मैंने अभी इस वीक पढ़ाई। That's why I am taking test every week. That is the point of testing. सर आप टेस्ट, सर क्लास तो 6:30 से ज्वाइन कर लेंगे, आप टेस्ट ना 6:35 दे देना, हो सकता है मुझे हाँ 2-3 ठीक है, मिनट ऊपर। टेस्ट हम लोग ओके बाय सर। 6:35 से कर लें कोई। और फिर सर वो करना ना पीडीएफ में जैसे लेकर आपको भी भेजना। हाँ, वही वाला। तो मैं फिर मैं आपको मेल पे भेजूंगा, वो मेल भेज देना, कोई दिक्कत नहीं, जो ठीक लगे। बाय सर। चलो बाय, टेक केयर, सी यू। सर बस हाँ शिवांश, हाँ सर एक बार लाडर वाला फिर से समझा दोगे? हाँ देखो
बिल्कुल। लेटर में देखो 2-3 पॉइंट्स थे, तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में तो दिक्कत नहीं आ रही है, आई होप। नो सर, नो सर। है ना? तुमको दिक्कत, अच्छा ये वाला मैथमेटिक्स का जो एग्जांपल मैंने दिया था वो समझ में आ गया था? यस सर, वो तो आ गया था सर। हाँ। अब सर्किट को ध्यान से देखो, सिंपल सर्किट है। सबसे पहला वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था ये 3C 3C वाला, इसके अंदर क्या है आप देखो, इस लैडर सर्किट के अंदर इनफाइनाइट लैडर्स, इनफाइनाइट ब्रांचेस है। देखिए आपको ये पहला वाला पार्ट हुआ, फिर ये दूसरा वाला पार्ट हुआ, फिर ये तीसरा वाला पार्ट हुआ, ऐसे करके देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अब अगर मैं इसमें एक पार्ट हटा भी दूं तो भी तुम्हें लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा क्या इक्विवेलेंट में? नो सर। अगर मैं ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, इनफाइनाइट पार्ट है, अगर मैं ये पहला वाला पार्ट हटा दूं तो 2 + 3 + 4 अप टू इनफाइनाइट अगर मैं सीक्वेंट निकालूं तो वो अलग आएगा या सेम आना चाहिए? सेम आना चाहिए सर। सेम आना बट क्यों चाहिए। आना चाहिए सर? क्यों आना चाहिए? क्योंकि सेम, क्योंकि इनफाइनाइट है ना यार, वो एक जैसा है ना उसके बाद भी। सर बट वो ऐड भी तो होते रहेंगे सारे। हाँ, तुम इसको इस तरह से देखो, अगर मान लो मैं तुमसे जैसे किसी आदमी को बोलूँ ये सर्किट देख ले इनफाइनाइट तक, मैं पूछूंगा, मैं बोलूँ इसका इक्विवेलेंट एक्स है, देख लिया तुमने ये पूरा, ये ए से बी से। यस सर। अब मैं दूसरे आदमी को, उसी आदमी की आंख बंद कर दूं और मैं ये मिटा दूं, तुम उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। और मैंने ये मिटा दिया और मैं उससे बोलूं अच्छा चल अब बता कि ये नए ए और डैश, ए और बी डैश है, बता इसके बताओ, इसके और इक्विवेलेंट क्या होगा? जब वो आंख खोलेगा तो उसे ये सर्किट सेम नहीं दिखेगा, यस सर। उसे बट पता भी इनफाइनाइट चलेगा। है ना। हाँ, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि एक कट गया। हाँ, पता नहीं चलेगा सर। तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको देखूंगा तो वही है ना यार, क्योंकि ये इनफाइनाइट उसे सेम कर रहा है। यस अगर सर। मान लो ये 100-50,000 होता, ठीक है, यस सर, समझ गया सर। पहला समझ वाला में हटा आया दिया ना? तो फर्क ही नहीं पड़ रहा सर, वाई और वाई फर्क तो ही नहीं पड़ रहा है। यस सर। यानी ये ए डैश बी डैश जो है ये भी क्या हुआ? एक्स ही हुआ। यस सर। तो फिर से अब वही कहानी हो गई, मैंने इसको एक्स, उस रिमेनिंग पार्ट को एक्स मान लिया और उसमें ये पहला, ये एक और जोड़ दूंगा तो फिर से एक्स ही आना है ना। यस सर। एक क्या, तुम 2 जोड़ दोगे तब भी एक्स ही आना। हम्म। तो वही किया हमने और मैथमेटिकली उससे ही अपनी इक्वेशन बन गई। फिर इसको सॉल्व सर ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, एक और बता दो। डिराइव कैसे किया, देखो ये जो x और 6, ये जो x और ये 3f था, क्या था 6f था, ये x और 6f था, ये आपस में पैरेलल दिखे, पैरेलल x और 6f। हेलो? 3 और x सीरीज में। हाँ, ये x और 6f पैरेलल दिखे बेटा, यस सर। तो इनका क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा? 6 + x। यस सर। अब उसके बाद ये जो 6 + x है, ओ ठीक है, समझ गया सर, उनको सीरीज में सॉल्व कर दिया। यस, तो फिर से x आ जाएगा। ओके सर। बहुत इजी है, अब भूलोगे नहीं यस कभी। सर। चलो, तो फिर आज समझ में आ गई चीजें। और मैंने तुम्हारा पेपर देखा था, थोड़ा सिली मिस्टेक किए तुमने, तुम्हारे काफी ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे हुए कि तुमने पूरा आंसर निकाला है बट कुछ उसमें मिस्टेक हो गई और गलत हो गया, नहीं तो तुमने सारे क्वेश्चन किए हैं। तो देखना जरा जाके एक बार पेपर में कि क्यों गलत हो गया, और डाउट आया तो पूछ लेना फिर बाद में। ठीक है, ओके सर। चलो, थैंक यू सर। ओके, बाय।